प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन में देरी, कर्मचारियों ने निगम के गेट को बंद कर दिया धरना। भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सफाई ठेकेदार व निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज सुबह 10 बजे सफाई कर्मी सैकड़ों की संख्या में भिलाई निगम पहुंचे और निगम के अंदर जाने वाले गेट को बंद कर दिया। सफाई कर्मियों का कहना था कि जब से नया सफाई ठेकेदार रमन आया है तब से ही उनको वेतन सही समय पर नहीं मिल रहा है। अब तो 2-2 महीने लग रहे हैं, जुलाई का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। अब तो सितंबर बीतने को है। वेतन के भुगतान में देरी को लेकर सफाई कर्मी आक्रोशित तो थे ही, लेकिन जब सुबह 10 बजे से आंदोलन में बैठने के बाद 2 बजे तक निगम का कोई अधिकारी उनसे बात करने नहीं पहुंचा तो उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निगम कर्मी और आम जन के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। क्या है पूरा मामला? आप लोग यहाँ धरने पे बैठे? ये तमाम मजदूर साथी जो उपस्थित हुए हैं वो भिलाई नगर निगम के ठेका एजेंसी रमन के तहत में सफाई का काम करते हैं। भिलाई नगर निगम के तमाम जोन में 5 जोन में इन मजदूरों का वेतन जुलाई महीने का, कुछ मजदूरों का वेतन अभी तक बकाया हुआ है और अगस्त महीने का वेतन आज 19 तारीख हो गया है, आज तक नहीं दिया गया है। सवाल 19 तारीख का नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि इस रमन के ठेके के बाद में मजदूरों को कभी भी नियमित वेतन नहीं दिया गया है। हमेशा 15 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद, 28 तारीख तक मजदूरों का वेतन होता है और इस पर लगातार हम लोगों ने निगम प्रशासन के तहत इस बात को रखा है कि कानून कहता है कि मजदूरों का वेतन 10 तारीख तक हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, 15 तारीख तक भी अगर वेतन होता तो मजदूरों को कंसीडर करता है और चल, लेकिन 20-20, 25 तारीख तक, 28 तारीख तक मजदूरों का वेतन नहीं होता है और लगातार जब से इसका ठेका हुआ तब से ये चल रहा है। इसको लेकर लगातार हम लोगों ने चर्चा बातचीत भी किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसी ठेकेदार के समय में मजदूरों का पीएफ और ईएसआई की गड़बड़ियां सामने आई है। तमाम प्रकार के मजदूरों के पीएफ और ईएसआई में एक बड़ी स्तर की गड़बड़ियां आई है। मजदूरों के वेतन से ज़्यादा पीएफ काटा जाता है और कम पीएफ जो है जमा किया जाता है। इसको लेकर लगातार हम लोगों ने शिकायत किया है। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से इसी ठेकेदार को लगातार ठेका देने के लिए नगर निगम सामने आता है। इसमें जनप्रतिनिधियों का, निगम प्रशासन की क्या साठगांठ है ये हम लोग नहीं जानते। हम लोग ये मांग करते हैं कि मजदूरों का वेतन समय पर मिलना चाहिए, मजदूरों के पीएफ और ईएसआई की जांच होनी चाहिए और ऐसे ठेकेदारों को भिलाई नगर निगम से बाहर करते हुए इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। अगर हम मजदूरों का वेतन अगर समय पर आज नहीं होगा तो ये आगे भी कल जब तक वेतन नहीं होगा तब तक ये काम पूरी तरह बंद रहेगा। अच्छा, अभी जो है सफाई अभियान अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, सफाई अभियान लेके इसको लेकर के विधायक प्रतिनिधि, बहुत सारे नेता जो हैं झाड़ू लेके सड़क पर खड़े हैं और यहाँ सफाई कर्मी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो हम तो तब से कह रहे हैं जब से भारत की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, तब से हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जब जब ये अभियान शुरू होता है पूरे देश के, इवन शहर के ही नहीं, देश के जनप्रतिनिधि, इवन देश के प्रधानमंत्री तक झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरना, तमाम राज्यों के प्रतिनिधि, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम पार्षद, जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरकर झाड़ू लेकर, नए झाड़ू लेकर, नए डंडे लेकर सड़कों पर सफाई करते हैं। कोई सफाई मजदूरों का पैर धो के सफाई मजदूरों का रहनुमा बनता है, कोई सफाई मजदूरों के बाजू में बैठकर खाना खा के उनका रहनुमा बनने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तविक रूप से जो देश के अंदर में सफाई मजदूर सवेरे 4 बजे से उठकर अपने घरों से निकलकर, गाँवों से निकलकर शहर की सफाई 365 दिन करता है, उन मजदूरों के लिए इन सरकारों के पास में, इन जनप्रतिनिधियों के पास में कोई नीति नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा का कोई कारण नहीं है इनके पास में कि इनको वो तमाम सुविधाएं दिया जाए जो लगातार काम करते हैं। मैं इस प्रकार के तमाम प्रकार के हम जनवादी सफाई कामगार यूनियन इस तमाम प्रकार के स्वच्छ भारत अभियान के जो ढकोसला है, जो नौटंकी है, उसको हम लोग बेमतलब का मानते हैं। वास्तविक दर्द अगर देखना जनप्रतिनिधियों को, हम यहाँ पर 10 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि आकर हमसे इस बात को कहने को तैयार नहीं हो रहा कि आपकी मांग क्या है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ के महापौर हो, चाहे यहाँ के MIC मेंबर हो, कोई सामने आकर खड़े नहीं हो रहा है कि इन सफाई मजदूरों की वास्तविक जो समस्या है उसको हम दूर करें। हम लोग रणनीति बहुत स्पष्ट है और हम लोग बोल के करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कहा है कि अगर पेमेंट नहीं होगा तो ये काम पूरा, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक ये काम भिलाई नगर निगम का सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रहेगा। मैं जयप्रकाश नायक, नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी, कार्यकारी अध्यक्ष।
देखिए, वेतन भुगतान का मामला है और वेतन भुगतान को लेके जो सफाई कामगार आज निगम के गेट के सामने में खड़े हैं और भुगतान को लेकर जो स्थिति है वो निगम इसके लिए प्रयासरत है। मुझे लगता है जो एजेंसी को भुगतान निगम करना है वो भुगतान जो है आजकल में हो जाएगा, उसकी प्रोसीजर चालू है और इसके बाद में जैसे ही एजेंसी को भुगतान होता है, एजेंसी सफाई कर्मचारियों को भुगतान कर देगी। देखिए, एक्चुअली आक्रोशित तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सफाई का जो काम होता है बड़ा महत्वपूर्ण काम है और शहर को साफ करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये जो सेवा है वो इमरजेंसी सेवा है और ये कभी भी बाधित नहीं होता है। अचानक से स्ट्राइक करना उचित नहीं है। यदि इसकी पूर्व सूचना दी जाती तो थोड़ा-सा हद तक जो है निगम भी इसकी प्रिपरेशन करता और निगम जो है अपने फंड के देखते हुए उसकी जो मद है उसको देखते हुए, चूँकि निगम मद से ही ये पेमेंट होता है, तो उसको आर्थिक स्थिति को देखते हुए भुगतान की प्रक्रिया में है।